हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अखिलेश आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल अखिलेश मैथ पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो है क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 जो कि लास्ट है 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4 लास्ट सवाल है। देखिए, इसमें सत्य सत्य बताने हैं। क्या बताने हैं? बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है या असत्य है। कारण के साथ उत्तर की पुष्टि कीजिए। कारण के साथ अपने उत्तर की पुष्टि करना है। तो देखिए, पहला इसमें 5 खंड दिए गए हैं। पांचों खंड देखिए अच्छे तरीके से, एक एक तरीके देखिए, एक एक क्वेश्चन को देखिए। इसमें क्या है? पहला खंड क्या है? साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये दिया गया है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। क्या ये सत्य है या असत्य है? तो देखिए, हम लिखेंगे साइन ए प्लस बी बराबर, देखिए साइन ए प्लस बी बराबर सूत्र होता है, क्या होता है? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है फार्मूला। और इन्होंने दे दिया साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। ऐसा हो ही नहीं सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। कोई मान रख के देख लीजिए, तब भी पता चल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पे रख दिया साइन 60, ए की जगह पे 60, बी की जगह पे 30, 60 और 30 रख दिया, तो ये कितना हो गया? साइन 90 हो जाएगा। साइन 90 का मान कितना हो जाएगा? साइन 90 का मान 1 आया। ठीक है, तो फिर इधर भी 1 आना चाहिए। देखिए, साइन ए की जगह पे अगर हम 60 रख के देखें, तो प्लस साइन बी की जगह पे 30 रखें, तो साइन 60 का मान कितना होता है? √3/2। और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। तो यहाँ पे जब हम करेंगे तो कितना आ जाएगा? √3 + 1 ऊपर हो जाएगा, नीचे 2 एक जगह आगे उतर आएंगे। क्या देखिए, इसमें 1 आया, क्या इसमें ये आया? तो ये इसका बराबर हो ही नहीं सकता है। तो पहला कैसा हो गया? पहला हो जाएगा असत्य। कैसा हो जाएगा? पहले खंड में लिख देंगे असत्य। क्या लिख देंगे? असत्य लिख देंगे। अब देखिए, दूसरे खंड में क्या है? दूसरा खंड है थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। अब देखिए, यहाँ पे इसमें सत्य है क्या असत्य है? एक बात बताइए, साइन 0 अंश का मान कितना होता है? साइन 0 अंश का मान 0 होता है। फिर आता है साइन 30 अंश का मान। देखिए, साइन 30 अंश का मान कितना होता है? 1/2। इसी प्रकार धीरे धीरे चलते चलते साइन 90 पे पहुंचेंगे, तो साइन 90 का मान कितना होता है? 1 होता है कि नहीं होता है? एक बात बताइए, यहाँ पे देखिए मान बढ़ रहा है या घट रहा है? मान बढ़ रहा है। नहीं, जैसे जैसे इसका मान बढ़ा रहे हैं 0 से 30 अंश, 30 अंश से 90 अंश, जैसे जैसे थीटा का मान बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे इसका मान भी बढ़ रहा है। तो इन्होंने बताया थीटा में वृद्धि होने के साथ, देखिए थीटा में वृद्धि हो रही है, थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। साइन थीटा के मान में वृद्धि होती है, तो ये बात कैसी हो गई? सत्य। ठीक है, अब देखिए इसका तीसरा खंड क्या है? तीसरा खंड है थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। देखिए, cos 0 अंश का मान देखते हैं, cos 0 अंश का मान होता है 1। इसी प्रकार हम देखते हैं cos 60 अंश का मान देखते हैं, cos 60 अंश का मान होता है 1/2। इसी प्रकार हम देखते हैं cos 90 का मान कितना होता है? 0। अब देखिए, यहाँ पे मान घट रहा है कि नहीं घट रहा है? 1 से आधा हुआ, आधा था, फिर 0 हुआ। यहाँ पे वृद्धि हो रही, थीटा के मान में वृद्धि कर रहे हैं, तो इधर मान कैसा हो रहा है? घट रहा है। जबकि इन्होंने क्या होता है? थीटा में वृद्धि होने के साथ cos थीटा के मान में भी वृद्धि होती है, वृद्धि नहीं होती है। यहाँ तो घट रहा है, तो ये बात कैसी हो गई? असत्य। कैसी हो गई? असत्य। ठीक है, तीन खंड हो गए। अब देखिए इसका चौथा खंड देखिए। चौथे खंड में क्या है? थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर cos थीटा। देखिए, इन्होंने बताया थीटा के सभी मानों पे। अब सभी मान तो हमने ले लिया, जैसे साइन 30 अंश ले लिया, और इधर cos थीटा की जगह पे यहाँ पे भी 30 अंश लिया। थीटा के मान इन्होंने क्या बताया? थीटा के सभी मानों पे, सभी मानों। अब थीटा का मान हमने 30 अंश ले लिया, क्या ये बताइए बराबर हो सकते हैं? इसका मान 1/2, और जबकि इसका मान कितना हो जाएगा? √3/2। क्या बराबर है? नहीं है। सिर्फ किस पे बराबर होते हैं? 45 अंश पे बराबर होते हैं। अगर साइन 45 यहाँ पे रखे, cos 45, साइन 45 का मान होता है 1/√2, और cos 45 का मान भी 1/√2। तो थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर नहीं होता है, साइन थीटा cos थीटा बराबर नहीं होता है, सिर्फ 45 अंश पे होता है। किस पे होता है? 45 अंश पे। इन्होंने कह दिया सभी मानों पे। यही बात इनकी कैसी हो गई? गलत हो गई। सभी मानों पे नहीं, सिर्फ 45 अंश पे बराबर होता है। ठीक है, तो ये बात कैसी हो गई? चौथा असत्य हो गई। कैसी हो गई? असत्य। अब इसका लास्ट खंड देखिए, पांचवा खंड क्या है? ए बराबर 0 अंश तो काटे परिभाषित नहीं है। ए बराबर 0 अंश तो काटे कैसा है? परिभाषित नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं
काट जीरो अंक का मान होता कितना है, काट जीरो अंक, देखिए ए का मान जीरो है, ए का मान कितना है जीरो, तो यहाँ पे ए की जगह पे हम कितना रख देंगे, जीरो रख देंगे, तो काट जीरो अंक का मान कितना होता है, अपरिभाषित। क्या होता है, अपरिभाषित, यानी परिभाषित नहीं है। और ये बात इन्होंने क्या बताया, परिभाषित नहीं है, तो ये बात इनकी कैसी हो गई, सत्य हो गई। ठीक है, पांचों खंड के उत्तर हो गए कि नहीं हो गई है, ये असत्य, पहला खंड असत्य है, दूसरा खंड सत्य है, तीसरा खंड असत्य है, चौथा खंड भी असत्य है, पांचवा खंड सत्य है। ठीक है, इस तरीके से हम ये इस खंड को हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।